हेलो पार्टिसिपेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। तो जल्दी से हम जो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में सीखा था उसका रिकैप कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये 3 मंथ्स का कोर्स है और इसमें मैं वीकली एक क्लास लूँगी और उस क्लास में जो मैं आपको सिखाऊंगी वो आपको नेक्स्ट क्लास तक प्रैक्टिस करना है। उसकी वर्कशीट आपको शेयर कर दी जाएंगी ग्रुप पर और आप उसको प्रिंट आउट लेकर भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको देखकर अपनी कॉपी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को चूज़ किया और मुझे मौका दिया आप लोगों को सर्व करने का बेसिकली। तो बिलीव मी, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम नहीं है, ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम है। ठीक है, यू विल बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बिलीव मी। हाँ, अगर आप मेरे कहे हुए इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली फॉलो करोगे। सिर्फ मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे और जो मैंने बताया है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, आपके पेरेंट्स ने पैसा खर्च किया है, तो आपको मेहनत से और लगन से इस प्रोग्राम को करना चाहिए। जो मैं इंस्ट्रक्शन दूँ वो आपको ठीक से फॉलो करना चाहिए और अच्छे से उसको मैं जो होमवर्क दूँगी वो आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है। ठीक है, इतना ही चाहिए मुझे, ज़्यादा तो चाहिए नहीं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपके पेरेंट्स से भी मुखातिब होना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन बनाएं, क्योंकि थोड़ा सा अभी आजकल छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मौज मस्ती के मूड में हैं, बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई करने के मूड में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि इस छुट्टियों के मौके पर भी आप लोगों का एक रूटीन हो। ऐसा नहीं है किसी दिन 9 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 11 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 1 बजे उठ रहे हैं। जो भी आपका टाइम हो उस टाइम को फॉलो करें, प्रॉपर एक स्लीप टाइम और एक वेकअप टाइम फिक्स करें। ठीक है, और पेरेंट्स भी अपना एक रूटीन फॉलो करें। अगर वो डिसिप्लिन नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी डिसिप्लिन नहीं होंगे। तो हम क्यों हमारे बच्चे क्यों किसी और को अपना रोल मॉडल चुने? हम खुद उनके सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें कि हमारे बच्चे हमें ही रोल मॉडल चुने। ठीक है, आई होप पेरेंट्स को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो और मैं, आप और बच्चे, जब हम तीनों मिलकर एफर्ट करेंगे तभी जो है वो किसी भी प्रोग्राम की सक्सेस उसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि सिर्फ एक के करने से कुछ नहीं होगा। मैं बताऊंगी, अगर बच्चे करेंगे नहीं, आप उन्हें काम करवा नहीं पाएंगे तो भी वो बेकार है। तो हम तीनों को ही कोशिश करनी है, बच्चों को अपनी जगह कोशिश करनी है, हमें अपनी जगह कोशिश करनी है और इंशाल्लाह रिजल्ट्स हमें अच्छे ही मिलेंगे। पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो हमें अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा एक मैंने बोला कि थोड़ा सा हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जो मेरा नज़रिया है, मैं अपने नज़रिए की बात कर रही हूँ इसमें। आप लोग इससे अग्री और डिसएग्री करने का आपको पूरा हक है। तो मुझे जो लगता है कि 5-6 पॉइंट्स हैं जो ज़रूर हमें अपनी लाइफ में, अपने टाइम टेबल में, अपने डेली रूटीन में फॉलो करना चाहिए। उसमें से एक तो है कि हमारा फिक्स्ड वेकअप टाइम और स्लीप टाइम होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक मील टाइम होना चाहिए कि जो भी हमारा खाना खाने का टाइम हो वो प्रॉपर हो, ताकि हमारी बॉडी उस बायोलॉजिकल क्लॉक जो है और बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाती है। तो अगर हम टाइम बार बार चेंज करते हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई भी एक टाइम चूज़ कर लें हैंड राइटिंग करने का। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपसे मांग नहीं रही हूँ, सिर्फ आपसे 15 मिनट्स मांग रही हूँ 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में आप 15 मिनट अगर प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। लेकिन हाँ, उस वक्त जब आप करें तो 100% डिवोशन के साथ करें और पूरी तवज्जो के साथ करें। ठीक है, और जो भी आप टाइम स्लॉट चूज़ करें वो दिन का भी हो सकता है, वो रात का भी हो सकता है। तो ट्राई करें, कोशिश करें कि उसी टाइम को फॉलो करें। जैसे सपोज़ अगर आपने ये सोचा है कि मैं 10 बजे सुबह अपना हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी,
तो कोशिश करें कि रोज़ाना 10 बजे ही करें। अगर हाँ कभी कभार कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, नो इश्यूज़ इन दैट। ठीक है। और एक हमें थोड़ा सा हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो जो भी बच्चे जिस रिलीजन को भी फॉलो करते हैं तो सुबह उठ के एक बार वो ऊपर वाले को याद करें जिसने हमें बनाया है, जिसने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है, हमारे लिए इतना कुछ बनाया है, तो उसको याद करना तो बनता है ना। तो सुबह उठ के एक बार और शाम में रात में सोते टाइम एक बार ज़रूर हम याद करें, क्योंकि किसी भी काम की सक्सेस के लिए डिवाइन पावर का साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा ऐसा बिलीव है और आई थिंक सभी लोग ये बिलीव करते होंगे। तो हमें ऊपर वाले की मदद हमेशा शामिल करनी चाहिए अपने किसी भी काम में। ठीक है। एक हमें ग्रेटिट्यूड की आदत अपनानी चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें हैं, ऊपर वाले ने, इस यूनिवर्स ने हमको इतना कुछ दिया हुआ है, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई हुई है, सारा कुछ है, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए छोटी छोटी सी बातों के लिए। सिर्फ ऊपर वाले का ही नहीं, हमें दुनिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, जिनके लिए। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स ही हैं जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, है ना। फिर हमारे हमारे जो हाउस होल्ड हमें असेट्स देते हैं, हाउस होल्ड हेल्पर्स जो हैं वो हमें कितना हेल्प करते हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, हमारे लिए किसान हैं जो इतना सारा हमारे लिए अनाज बोते हैं, सब कुछ करते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, बस सोचने की बात है, तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सबको एक अपनी हॉबी ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। तो एक हॉबी ज़रूर फॉलो किया करें, कुछ भी हो, वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, कुकिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग, जो भी आपको जो भी पसंद हो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। उसके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर अलग से रखें। जब हम अपनी कोई हॉबी फॉलो करते हैं तो हमारे ब्रेन से बहुत अच्छे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी हॉबी ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि यू ऑल आर चैम्पियंस, बहुत अच्छे बच्चे हैं सब। ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आप अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए यहाँ आए हो। हैंड राइटिंग में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, सिर्फ वो लेजिबल और इलेजिबल होता है। अगर इट इज़ रीडेबल दैन इट इज़ लेजिबल, और इफ़ इट इज़ नॉट रीडेबल दैन इट इज़ इलेजिबल हैंड राइटिंग। ठीक है। अब आप सोचेंगे फिर हम हैं क्यों यहाँ, नाम तो इसका हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल ठीक। मैं आपकी जो हैंड राइटिंग इम्प्रूव कराऊँगी दैट विल बी इन ए साइंटिफिक मैनर, जिसके थ्रू सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग ही इम्प्रूव नहीं होगी बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। यू विल बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, है ना। हम सभी लोग मोबाइल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, कह सकते हैं एक तरह से, बहुत ज़्यादा देखते हैं उसको, या जितने भी गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई भी होते हैं, for like they may be computers, they may be mobile, iPad, iPhone, television, कुछ भी। तो आपने देखा है ना, हर थोड़े दिन के बाद उसका एक नेक्स्ट वर्जन आ जाता है, एडवांस वर्जन आ जाता है। ठीक है। आपके जो मोबाइल में ऐप्स होते हैं उसमें भी हर थोड़े दिन के बाद ऐप का अपडेट आ जाता है, हमारे पास नोटिफिकेशन आता है दैट यू हैव टू अपडेट योर ऐप। ठीक है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत होती है, हमें भी अपना बेटर वर्जन बनना होता है। और जो लोग ये समझ लेते हैं, जो अपने ऊपर काम करते हैं, जो अपने आप को बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं अपने आप का, तो वो अपने ऊपर वर्क करते हैं। तो आप इस प्रोग्राम में आए हो, इट मीन्स यू वांट टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो बिलीव मी, इस प्रोग्राम के बाद आप सभी लोग इस वक्त जो आप एग्जिस्टिंग पोजीशन में हैं, जो भी आपका वर्जन है, ठीक है, उसका एक अपडेटेड वर्जन आपको मिलेगा 3 मंथ्स के बाद। बिलीव मी, ऐसा ज़रूर होगा। हाँ, लेकिन अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तभी। ठीक है। क्योंकि मैं जो आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कराऊंगी वो एक साइंटिफिक मैनर में कराऊंगी। ठीक है। उससे आपकी हैंड राइटिंग तो इम्प्रूव होगी, तो आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी। यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, मोर काम, है ना, मोर पॉजिटिव। तो ये मोर फोकस्ड, ये सारी चीज़ें एक हमें मतलब
अच्छे स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी होती हैं और एक अच्छे पर्सन के लिए भी ज़रूरी होती हैं। आप स्टूडेंट हो, उसके बाद आप जॉब करोगे, करियर बनाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा चाहिए, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आपकी सेल्फ इस्टीम लो होगी, तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना अच्छा आपको करना चाहिए। तो इससे आपकी सेल्फ इस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब कुछ इम्प्रूव होगा। ये मेरा वादा है आपसे। और ये मतलब मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ये एक प्रूवन साइंस है। मैं तो सिर्फ एक ब्रिज का काम कर रही हूँ, उस साइंस को आप तक पहुँचाने का काम कर रही हूँ। क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, जिन्होंने इतनी मेहनत की, जिन्होंने इतनी रिसर्च की और जिन्होंने इसको डी कोड किया। बेसिकली हमारी हैंड राइटिंग को डी कोड करना उन्होंने सीखा, और उसके बाद हम उसको, और उन्होंने ये भी सीखा कि मतलब एक पॉजिटिव पर्सनालिटी के लिए पॉजिटिव ट्रेड्स कौन से हैं और नेगेटिव ट्रेड्स कौन से हैं, तो उसको कैसे हमें कोप अप करना है, ये सब इस साइंस में बताया जाता है। और इसका नाम है ग्राफोलॉजी। आप सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज़ ग्राफोलॉजी, गूगल सर्च करोगे देन यू विल कम टू नो व्हाट इज़ बेसिकली ग्राफोलॉजी इज़, ठीक है। तो अब मैं हैंड राइटिंग के कुछ आपको, साइंटिफिक हैंड राइटिंग के 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी इन लेटर फॉर्मेशन, कि बच्चा या बड़ा कोई भी जिसकी भी हैंड राइटिंग है वो लेटर फॉर्मेशन में कंसिस्टेंसी कितनी है। लाइक अगर वो एक पेज पर 10 बार F1 आ रहा है, तो 10 बार क्या वो सेम तरीके से बना रहा है या कभी डिफॉर्म हो रहा है, कभी ठीक बन रहा है। तो एक हमें कंसिस्टेंसी इन लेटर फॉर्मेशन देखनी होती है। कंसिस्टेंसी इन कनेक्टिविटी देखनी होती है कि जब हम, आप लोग तो ज़्यादातर आपके यहाँ मतलब प्रिंट हैंड राइटिंग सिखाई जाती है, तो उसमें आप सब लोग अलग अलग लिखते हो। आप ना रिसर्च करना, आप गूगल पे डालना बेनिफिट ऑफ कर्सिव हैंड राइटिंग। कर्सिव हैंड राइटिंग बोले तो कनेक्शन वाली, ठीक है। तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जब हम कनेक्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे जो हैंड मूवमेंट होता है उसके थ्रू हमारे हैंड्स से हमारे ब्रेन में स्टिमुलेशन होता है, और एज ए रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, पॉजिटिव चेंजेस वाले रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें कर्सिव में कनेक्टिविटी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कनेक्टिविटी कंसिस्टेंट है या नहीं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर मतलब कैसे ही कनेक्ट किया कोई अल्फ़ाबेट, कहीं पर कैसे ही कनेक्ट किया, तो ये एक कंसिस्टेंसी देखनी होती है। दूसरा, स्पेसिंग इक्वल है या नहीं, कि आपकी जो हैंड राइटिंग है उसमें हर वर्ड के बीच में स्पेसिंग इक्वल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कहीं पर थोड़ी स्पेसिंग है, कहीं पर बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, तो इसको हमें कंसिस्टेंट रखना होता है। बेसिकली रूल ये है कि 2 अल्फ़ाबेट के बीच में एक लेटर का गैप होना चाहिए। ज़्यादा में ज़्यादा 2 का कर दीजिए, आप 1.5 से 2 का कर दीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर वो होता है तो इट्स नॉट गुड। जोनल है या नॉन जोनल है, तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो कितने बच्चे आप सब लोग जानते हो कि जोनल हैंड राइटिंग क्या होती है और नॉन जोनल क्या होती है। मैंने क्लास में बताया था, तो मैं ये रिकैप कर देती हूँ। अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये बताऊँगी कि जोनल और कितने जोन्स होते हैं और हम कैसे उसे देखते हैं, ठीक है। और स्पीड ऑफ हैंड राइटिंग, ये 5वां एलिमेंट है। स्पीड, लाइक आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट इट एट स्पीड, गुड स्पीड, कि आपका पेपर छूट जाए या कुछ हो जाए तो उसका भी कोई यूज़ नहीं होता है। लाइक आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं और आप स्लो हैंड राइटिंग की वजह से 6 ही अटैम्प्ट कर आए, 8 ही अटैम्प्ट कर आए, तो आपके आते हुए क्वेश्चंस भी आते हुए होने के बावजूद भी आपको उसको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो हमें स्पीड पर भी फोकस करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी कि हैंड राइटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहला तो होता है ग्रिपिंग ऑफ द पेन या पेंसिल, ठीक है। तो हमें ये जो पेन होता है इसमें जो ये वाला एरिया होता है, मतलब पेंसिल में ये शार्पन एरिया होता है और पेन में ये यहाँ पे थोड़ा सा एक थिन सा एरिया होता है, स्लांटेड सा। तो जस्ट जैसे ही यहाँ पर ख़त्म हो रहा होता है, इसके ऊपर से हमें पेन को पकड़ना होता है और 2 फिंगर्स से पकड़ना होता है, ठीक है। ये 2 फिंगर, थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इन 2 फिंगर्स के बीच में से हमें ये पेन पकड़ना है, और ये वाली जो मिडिल फिंगर है ये इसकी सपोर्ट के लिए हमें नीचे लगानी है। तो दिस इज़ द प्रॉपर ग्रिपिंग, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं होल्ड करना है कि लाइक ये आपकी फिंगर्स बैंड हो जाएंगे। अगर इतना ज़्यादा आप टाइटली होल्ड करोगे तो आपके हाथ में पेन शुरू हो जाएगा और आप लिख नहीं पाओगे। तो मॉडरेट प्रेशर के साथ इसको होल्ड करना है, ठीक है।
तो ये तो एक ग्रिपिंग है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक हमारे बेसिक हैंड राइटिंग के लिए। ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। और अगर इन केस आपकी ग्रिपिंग जो है ये प्रॉपर नहीं है सपोज, तो आपको क्या करना है कि आपको 15 मिनट ऐसे ग्रिप करके प्रैक्टिस करना है, या जो मैंने आपको काम बताया है, जो मैं अपनी वर्कशीट दूंगी वो आपको इस ग्रिपिंग के साथ करनी है, ठीक है। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। और आप जो, मैं ये नहीं कह रही आप क्लास में भी ऐसे ही लिखिए, लेकिन हाँ जब तक आपको ऐसे आदत ना पड़ जाए तब तक आपको 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है। थोड़े दिन के बाद आपकी ग्रिप ठीक हो जाएगी और फिर आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा फिर ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। टिल्टिंग ऑफ द पेपर है एक मेन, तो कभी भी ये पेपर बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं रखना है, 90 डिग्री के एंगल पर नहीं रखना है ऐसे कभी भी हमें अपने सामने, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा ऐसे, अगर हम राइट हैंडर हैं तो थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्टेड होना चाहिए, और अगर लेफ़्ट हैंडर है तो क्योंकि हम इस हाथ से लिखेंगे तो लेफ़्ट की तरह टिल्टेड होना चाहिए। ये एक इसका बेसिक वो है, ठीक है। तो उस पर नहीं लाइक 90 डिग्री पे नहीं रखना है, ठीक है। अब मैं आपको लाइंस बताती हूँ कि लाइंस क्या होती हैं। लाइक जैसे आपने देखा होगा पहले आपने 4 लाइन की कॉपी में लिखा, ठीक है, और उसके बाद आपने 2 लाइन की कॉपी में लिखा, और अब आप सिंगल लाइन में लिख रहे हो। तो जो हमारी 4 लाइन वाली कॉपी होती है तो उसमें जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है वो अपर लाइन कहलाती है, उसके नीचे वाली हेड लाइन कहलाती है, उसके नीचे वाली बेस लाइन कहलाती है, और सबसे नीचे वाली लोअर लाइन कहलाती है, ठीक है। सेम जो हमारी 2 लाइन कॉपी होती है उसमें बीच में 2 लाइनें थोड़ी सी पतली होती है और ऊपर और नीचे थोड़ी ज़रा ज़्यादा स्पेसिंग होती है। तो उसमें अपर लाइन हमारी सबसे ऊपर वाली अपर लाइन, ठीक है, फिर उसके बाद हेड लाइन, फिर बेस लाइन और नीचे वाली लोअर लाइन, ठीक है। और जो आपकी सिंगल लाइन में जिसमें भी आप लिख रहे हो तो उसमें जिससे हम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ बेस लाइन, और उसके ऊपर वाली जो है वो उसकी अपर लाइन बन जाती है और नीचे वाली लोअर लाइन बन जाती है, ठीक है। वो बेस लाइन के रिस्पेक्ट में होता है जिस पे आप लिख रहे हो, ठीक है, जो बेस लाइन है जिससे आप लिख रहे हो। और फिर जब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो जो पहले बेस लाइन थी वो अपर लाइन बन जाएगी और उसके नीचे वाली लोअर लाइन बन जाएगी। आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन इज़। अच्छा, अब मैं आपको, अभी मैंने आपको जोन्स की बात की थी कि जोनल है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे अल्फ़ाबेट में 3 जोन्स होते हैं, ठीक है। एक कुछ अपर जोन लेटर्स होते हैं, कुछ मिडिल जोन लेटर्स होते हैं और कुछ लोअर जोन लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो जो अपर जोन लेटर्स है, हम देखिए सारे अल्फ़ाबेट हमारे बेस लाइन से ही स्टार्ट होते हैं, लिखना तो बेस लाइन से ही स्टार्ट होते हैं। जो लेटर्स बेस लाइन से हेड लाइन तक जाते हैं वो सारे मिडिल जोन लेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो लेटर्स हेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर अपर लाइन तक जाते हैं या हेड लाइन और अपर लाइन के बीच में तक जाते हैं तो वो हमारे अपर जोन लेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो हमारे बेस लाइन से नीचे की तरफ जाते हैं लेटर्स वो हमारे लोअर जोन लेटर्स कहलाते हैं। तो हमारे मिडिल जोन लेटर्स क्या हो गए, ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, ये सब हमारे बेस लाइन से हेड लाइन के बीच में रहते हैं, तो ये सारे मिडिल जोन लेटर्स हैं, ठीक है। बी डी एच के एल टी ये हमारे अपर जोन लेटर्स हैं, ठीक है। जी जे पी क्यू वाई एंड जी ये हमारे लोअर जोन लेटर्स हैं क्योंकि ये नीचे की साइड में जाते हैं। और एफ एक ऐसा इकलौता लेटर है जिसमें हमारे तीनों जोन्स हैं, ठीक है, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन, ठीक है। एफ पूरा एक उसमें सारे तीनों जोन्स हैं, तो एफ जो है वो हमारे तीनों उसमें आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक हैंड एक्सरसाइज बताई थी और उसके बाद कुछ पैटर्न्स दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो हैंड राइटिंग का वो हैंड एक्सरसाइज का मैं आपको रिकैप करा देती हूँ कि पहली जो मैंने हैंड एक्सरसाइज बताई थी, एक तो ये हमें जो लेवल है वो इतना शोल्डर के नीचे नीचे ऐसे रखना है, एक हाथ हमें लेफ़्ट वाला ऐसे रखना है और राइट हैंड से ये फिस्ट बना के इस पर मारना है 10 टाइम्स, ठीक है। 10 टाइम्स मारना है, मैं लंबी वीडियो हो जाएगी तो थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ। उसके बाद हमें ये चेंज करना है, राइट को सीधा रखना है और लेफ्ट से ऐसे करना है, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी।
दूसरी थी इसका हमें कप बनाना है और इस पर 10 टाइम्स ऐसे मारना है, फिर सेम हमें चेंज करना है, इसका कप बनाना है और इस पर मारना है, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज थी हमें ये ऐसे, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में ऐसे करना है, एक बार ऐसे करना है, फिर हमें 10 के बाद ये इसका हैंड को रीअलाइन करना है, ठीक है। फोर्थ हमारी थी ये वाली, ठीक है। तो ये इसमें देखिए ये मेरे राइट हैंड की फिंगर ऊपर है, ठीक है। तो ये ऐसे हमें 10 टाइम्स करना है और फिर 10 टाइम्स करने के बाद ये हमें लेफ्ट हैंड की फिंगर ऊपर कर लेना है, फिर ऐसे करना है, ठीक है। ये फोर्थ एक्सरसाइज थी। फिफ्थ हमारी ये थी, इसको आपको 20 टाइम्स करना है क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं है, तो 10 करके फिर दोबारा से 10 करना है तो 20 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फिस्ट बनाना है और इस दोनों को ही फिस्ट बनाना है, ऐसे करना है, ठीक है। एक बार इस हाथ पर और दूसरी बार इस हाथ पर, ठीक है। ये हमारी 6 एक्सरसाइज हो गई और 7th एक्सरसाइज हमारी ये थी, ये। तो ये आप लोगों को जब भी प्रैक्टिस करनी है, जब भी लिखना है, उससे पहले ये आप कर लो। जब मेरा असाइनमेंट करोगे उससे पहले तो करना ही, और अगर आप उसको ज़्यादा बार भी करोगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जो मोबाइल देख देख के आपके हाथों में जो रेडिएशन हो रहा है, आपकी हैंड की जो मसल्स वीक हो गई हैं, ये इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। और जब हम इस पे हैंड को कुछ एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो हम राइटिंग के थ्रू करें या ऐसे करें, तो हमारे ब्रेन के सेल्स स्टिमुलेट होते हैं और उससे अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी और हमारी हेल्थ दोनों ठीक होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको मैंने रिकैप दे दिया है, दोबारा पूरा ही रिकैप क्या, मैंने पूरा ही एक तरह से दोबारा से आपको समझा दिया है। तो आई होप कि यू विल वॉच दिस वीडियो अगेन एंड यू विल प्रैक्टिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। बाय बाय।